हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट करें लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 9, डेट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो हियर वी गो। दो द राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजन की, वो कोरिलेटिव हैं और इनसेपरेबल हैं। दो द राइट्स एंड द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें केवल फंडामेंटल राइट्स है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। In other words, the framer of the Constitution did not feel it necessary to incorporate the fundamental duties of the citizen in the Constitution. तो जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें नेसेसरी नहीं लगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सिटीजन की उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाए। हाउएवर इन्होंने जो इनकॉर्पोरेट किया ड्यूटीज़ स्टेट की इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेटर इन 1976 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उस सिटीज़न की, वो ऐड की गई कि 1976 के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सिटीज़न की वो ऐड की गई। और 2002 के अंदर एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो एक्सपायर की गई है बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्ट वाइल USSR, वहाँ से ली गई है। और नॉन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का, मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ लाइक USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जो ऑस्ट्रेलिया है, किसी भी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। और जो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है वही केवल एकमात्र डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न। और जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं ऑन द कॉन्ट्ररी गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ देयर सिटीजन्स। Hence, the Constitution of Israel USSR declared that citizens' exercise of their right or freedom are inseparable from the performance of their duties and obligation. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में यही बताया गया कि फर्स्ट रिवाइज कर लेते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ईस्ट वाली USSR से ली गई हैं। और कोई भी मोस्टली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है लाइक USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स कि किसी भी इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। और जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ये इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न। और जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं ऑन द कॉन्ट्ररी वो इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को सिटीजन्स की। हैंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है ईस्ट वाली USSR का, उसने डिक्लेयर किया जो सिटीजन एक्सरसाइज करेगा अपने राइट्स और फ्रीडम्स आर इंसेपरेबल फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन। अब देख लेते हैं जो सवन सिंह कमेटी थी और उसकी रिकमेंडेशन इन 1976 जो कांग्रेस पार्टी ने एक सेटअप करी सरदार सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन करने के लिए अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़, द नीड एंड नेसेसिटी, जिसकी फील्ड हुई ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी दैट इज़ 1975 टू 1977। और जो कमेटी ने रिकमेंड किया इंक्लूजन सेपरेट चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट स्ट्रेस दैट सिटीजन्स है शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन टू द एन्जॉयमेंट ऑफ द राइट, उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो उन्हें परफॉर्म करनी है। और जो कांग्रेस गवर्नमेंट है सेंटर में एक्सेप्ट किया इस रिकमेंडेशन को और उन्हें इनेक्ट किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। और इस अमेंडमेंट एक्ट ने न्यू पार्ट ऐड किया दैट इज़ पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पार्ट न्यू पार्ट कंटेन ओनली वन आर्टिकल दैट इज़ 51A फॉर विच फर्स्ट टाइम स्पेसिफाइड है कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। और जो 42nd अमेंडमेंट था उसने नया पार्ट ऐड किया 4A और उसके अंदर एकमात्र आर्टिकल था दैट इज़ 51A। और जो द रूलिंग कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर्ड दैट नॉन इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज द हिस्टोरिकल मिस्टेक, उन्होंने इसको हिस्टोरिकल मिस्टेक बताया और क्लेम किया व्हाट द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेल टू डू वाज बीइंग डन नाउ। जो सवन सिंह कमेटी है उसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ सजेस्ट की थी, लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने केवल 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया। इंटरेस्टिंगली जो सर्टेन रिकमेंडेशन जो कमेटी की वो एक्सेप्ट नहीं की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा और वो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुई। तो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है कि पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन वायलेंस विद और रिफ्यूज़ल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज़, कि जो पार्लियामेंट है वो इम्पोज कर देती है पेनल्टी और पनिशमेंट
कि कोई भी अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं मानता है और कोई भी लॉ जो इस पेनल्टी लगाता है उसे कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। और अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को तोड़ता है और ऑन द ग्राउंड कि किसी भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन का वो तोड़ता है। और थर्ड है कि जो ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। तो ये 3 का जो रिकमेंडेशन है जो ऐड नहीं हुई। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो लिस्ट है वो आर्टिकल 51A के अंदर दी हुई है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और रेस्पेक्ट करें आइडियल्स की, इंस्टीट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। सेकंड की चीज़ें करें और फॉलो करें नोबल आइडियाज़ जो और इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम की। अपहोल्ड करें, प्रोटेक्ट करें सोनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की, जो हमारा ये पॉइंट बेसिक स्ट्रक्चर है। टू डिफेंड करें कंट्री को, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। अब प्रमोट करें हारमोनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग सभी लोगों के इंडिया के, और रिलीजन्स को हटते हुए कि लिंग्विस्टिक और रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी को छोड़ते हुए, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस जो डेरोगेटरी हैं टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन्स। और फिर बताता है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री एंड कंपोजिट कल्चर। एंड गाइज दैट पॉइंट ई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें जो डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात की है तो वो आपसे पूछ सकता है, कहीं भी ये क्वेश्चन डाल देगा डायरेक्टली। तो देखते हैं कि जी में बताता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। नेक्स्ट वही है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस। जी है कि हमें स्ट्राइव करना है टुवर्ड एक्सीलेंस सभी स्फेयर में, इंडिविजुअल में और कलेक्टिव एक्टिविटी सो डैट जो नेशनल है कॉन्स्टेंटली राइज करे, हायर लेवल ऑफ एंडिवर और अचीवमेंट करे। और प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के लिए, चाइल्ड के लिए बिटवीन द एज 6 to 14 ईयर्स, और जो ड्यूटी थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड की गई थी। और यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब देख लेते हैं फीचर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, कि जो सम ऑफ द जो ड्यूटीज़ हैं वो मोरल ड्यूटीज़ हैं, अदर एक सिविक ड्यूटीज़ हैं। फॉर इंस्टेंस जो चेरिस करना नोबल आइडियाज़, फ्रीडम स्ट्रगल का, वो एक मोरल प्रिसेप्ट है। और रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एक सिविक ड्यूटीज़ बन जाती हैं। ये हेल्प करता है, इट रेफर्स टू सच वैल्यू विच हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन। वो इन वैल्यूज़ को बताता है जो इंडियन ट्रेडिशन का और पार्ट है, मेथोडोलॉजी, रिलीजन और प्रैक्टिसेस का। इन दूसरे शब्दों में कहें ये एसेंशियली कंटेन अ लिस्ट ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ, कि वही इसने एसेंशियल लिस्ट दे दी जो इंडियंस का वे ऑफ लाइफ है, उसका ये कोडिफिकेशन की लिस्ट है ये। अनलाइक सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो एक्सटेंड होते हैं सभी पर्सन पे, चाहे वो सिटीज़न हो या फॉरनर हो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिटीजन्स पे ही कन्फाइम होती है, नॉट एक्सटेंड टू द फॉरनर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसेबल होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट एनफोर्समेंट बाय द कोर्ट, मोरेवर कोई लीगल सेंक्शन नहीं है अगेंस्ट देयर वायलेशन। हाउएवर पार्लियामेंट फ्री है इन्फोर्स करने के लिए ना बाय सूटेबल लेजिस्लेचर। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जो कि मेंशन है पार्ट 4A में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है इन ग्राउंड्स पे कि जो ड्यूटी है, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, एज इट डज नॉट कवर द इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ लाइक कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग एंड सो ऑन। इनफैक्ट जो ड्यूटी है टैक्स पे करने की वो रिकमेंड की गई थी सरदार सिंह कमेटी ने, लेकिन ऐड नहीं की गई क्योंकि हमने ऊपर जो 3 देखी उनमें जो थर्ड पॉइंट था ड्यूटी ऑफ पे टैक्सेस। और सेकंड है कि सम ऑफ द ड्यूटीज़ जो है वैग एम्बिगुअस हैं और डिफ़िकल्टी है अंडरस्टूड करने में बाय अ कॉमन मैन। फॉर एग्जांपल डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिए गए फ्रेज को, लाइक नोबल आइडियाज़ को, कंपोजिट कल्चर को, साइंटिफिक टेम्पर को। और थर्ड है कि उसे डिस्क्राइब किया गया क्रिटिक्स के द्वारा एज अ कोड ऑफ मोरल प्रिसेप्ट, बिकॉज इनके जो नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर था कि बस ये एक मोरल्स वैल्यूज़ का एक कोडिफिकेशन कर दिया। इंटरेस्टिंगली जो सरवंत सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया था
for the penalty or punishment for non-performance of fundamental duties, which we have already seen. फोर्थ इज इनका इंक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया एज अ सुपरफ्लुअस कि ऊपर ऊपर से बस. This is because the duties included in the constitution as fundamental would be performed by the people even though they are not incorporated in the constitution. इसका मतलब है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड नहीं भी होती तो भी लोगों के द्वारा ये ड्यूटीज़ तो परफॉर्म की ही जाती. और फिफ्थ क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो इंक्लूजन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एज अ अपेंडेज टू पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिड्यूस देयर वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस. तो जो एज अपेंडेज दैट इज पार्ट 4A ऐड हुआ है तो वो उसकी सिग्निफिकेंस और वैल्यू को रिड्यूस कर देता है. उन्हें ऐड होना चाहिए था पार्ट 3 के बाद सो एज टू कीप देम अपार ऑन कार विद फंडामेंटल राइट्स. तो ये क्रिटिक्स हो गए हैं. सिग्निफिकेंस देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की. दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन कि कुछ जब राइट को एंजॉय करते हुए उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो कंट्री की तरफ, सोसाइटी की तरफ और उनके फेलो सिटीजन्स की तरफ. ये सर्व करता है वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग द नेशनल फ्लैग, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड सो ऑन. दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन्स और प्रमोट करता है सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कमिटमेंट अमंग देम. और ये क्रिएट करता है फीलिंग डेट सिटीजन्स आर नॉट मेयर स्पेक्टेटर्स बट एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द रियलाइजेशन ऑफ नेशनल गोल. ये हेल्प करता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये हेल्प करता है कोर्ट को एग्जामिन करने में और डिटरमाइन करने में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी कानून की. और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था डेट इन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ इफ अ कोर्ट फाइंड दैट द लॉ इन क्वेश्चन सीक्स टू गिव इफेक्ट टू अ फंडामेंटल ड्यूटी. It may consider such law to be reasonable in relation to Article 14 and or 19, thus save such law from unconstitutionality. अब देख लेते हैं इसका मीनिंग कि ये कोर्ट को हेल्प करता है कि वो एग्जामिन करे और डिटरमाइन करे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी कानून की. और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया गया था कि जब भी किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिटरमाइन किया जाएगा तो इफ अगर वो कोर्ट ने फाइंड करती है कि जो लो है क्वेश्चन इफेक्ट देता है किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वो फंडामेंटल ड्यूटी को, तो इट में कंसिडर सच लो टू बी रिलेशन. तो वो कंसिडर किया जाएगा लो कि वो रीजनेबल हो विद आर्टिकल 14 और 19. और तो अगर वो इनसे रीजनेबल है तो वो सेव कर सकता है सच लो को फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया अगर. In part in fifth, it is said that they are enforceable by law. It's very important. They are not enforceable by court. They are enforceable by law. Hence, Parliament can provide for the imposition of appropriate penalty or punishment for the failure to fulfill any of them. और जो HR गोखले हैं जो the then law ministers थे gave the following reason for incorporating the fundamental duties in the Constitution after 26 years of inauguration. तो ये बताते हैं कि इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली ऑन द ईव ऑफ इमरजेंसी इन जून 1975 अ सेक्शन ऑफ द पीपल शोड नो एंग्जाइटी टू फुलफिल देयर फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ऑफ रिस्पेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल ऑर्डर. तो ये बोलते हैं कि जब इमरजेंसी के दौरान जो लोगों ने कोई भी उत्साह नहीं दिखा रहा कि वो फुलफिल करें अपनी जो फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस हैं कि लीगल ऑर्डर को रेस्पेक्ट करने के लिए. जो प्रोविज़न है चैप्टर का फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वुड हैव अ सबोरिंग इफेक्ट ऑन दिस रेस्टलेस स्पिरिट हु हैड अ होस्ट ऑफ एंटी नेशनल सबवर्जन एंड एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इन द पास्ट. ये आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं. ये इंदिरा गांधी जी ने जो आर्ग्यू दिया था वो दिया हुआ है. और जो अपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रांगली अपोज द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट. हाउएवर जो न्यू जनता गवर्नमेंट थी जो मोरारजी देसाई द्वारा हेडेड की जा रही थी इन द पोस्ट इमरजेंसी पीरियड डिड नॉट एनरोल द फंडामेंटल ड्यूटीज. Notably, the new government sought to undo many changes introduced in the constitution by the 42nd Amendment Act through 43rd Amendment Act of 1973 और जो 44th Amendment Act था. लेकिन उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को चेंज नहीं किया बल्कि बाकी चेंजेस किए हैं लेकिन इसको चेंज नहीं किया. ये शो करता है डेट देयर आर इवेंचुअली कंसेंसस ऑन द नेसेसिटी एंड डिजर्वेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग द फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन.
दिस इज़ मोर क्लियर कि विद द एडिशन ऑफ वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी 2002 के अंदर बाय 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002। इस पैराग्राफ में बेसिकली ये दिया हुआ है कि जो जनता गवर्नमेंट थी उसने जो पोस्ट इमरजेंसी के बाद बनी थी उसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर या उनको चेंजेस नहीं लाए, बल्कि उन्होंने जो 42nd अमेंडमेंट है उसके अंदर चेंजेस लाए बाय इनेक्टिंग द 43rd एंड 44th अमेंडमेंट। ये शो करता है कि देयर इज एन इवेंचुअली कंसेंसस ऑन द नेसेसिटी एंड डिजरेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्लियर हो जाता है जब उसके बाद 2002 में एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई, दैट इज 86th। अब वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशन है कि वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन ऑन फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंट ऑफ अ लीगल प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मेंशन है बिलो, कि वही प्रिवेंशन टू इंसल्ट नेशनल ऑर्डर एक्ट की वेरियस क्रिमिनल लॉज इन फोर्स प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ एनकरेजिंग जो एनिमिटी डिफरेंट सेक्शन में लोगों के डिफरेंट ग्राउंड पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 का वो प्रोवाइड करता है पनिशमेंट ऑफेंस रिलेटेड टू के ये कास्ट और रिलीजन। इंडियन पिनल कोड डिक्लेयर करता है इम्प्यूटेशन और रिजर्वेशन प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड द पनिशेबल ऑफेंस। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ये भी क्लियर है। आरपीआई एक्ट जो पार्लियामेंट्री लॉज के रिगार्डिंग है, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो ट्रेड इन रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज में प्रोहिबिट करता है। तो आप ध्यान रखेंगे ट्रेड इन रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज में प्रोहिबिट करता है।